हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एमसीक्यू, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वैसे तो आप हमारे चैनल पे कई सारे कंप्यूटर से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे, टॉपिक वाइज वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो सभी नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम फोकस करेंगे IBPS RRB क्लर्क पे। तो चलिए देखते हैं कि IBPS RRB क्लर्क का क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये सभी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर रीडिंग बार कोड डेटा। क्या पूछ रहा है, बार कोडेड डेटा को पढ़ने के लिए इनमें से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो आपको ऑप्शंस में दिए गए हैं ग्राफिक टैबलेट, न्यूमेरिक पैड, बार कोड रीडर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। तो आंसर क्या होगा, सी, बार कोड रीडर। यहाँ पे बार कोडेड डेटा को रीड करने का बात हो रहा है, तो हम बार कोड रीडर मशीन का यूज करके इस डेटा को रीड करते हैं। आप किसी भी शॉपिंग मॉल में अगर जाते होंगे, कोई भी ड्रेस लेते होंगे, तो उसमें देखिएगा जो जहाँ पे आपका अमाउंट वगैरह लिखा रहता है कि वो प्रोडक्ट कितने का है, उसमें एक ब्लैक कलर की लाइनें जो दी रहती है उसे कहते हैं, उसी को हम रीड करते हैं बार कोड रीडर के थ्रू। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ वोलाटाइल स्टोरेज। इनमें से कौन सी डिवाइस वोलाटाइल स्टोरेज है। तो 4 स्टोरेज का नाम आपको दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा, सी, रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको लिख के बताना है। हमने कंप्यूटर एब्रिविएशन पे वीडियो सेपरेट बनाया है, जिसमें जितने भी फुल फॉर्म पूछने की पॉसिबिलिटी होती है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी आपको मिलेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देखिए। और जितने भी चीज़ों का आपको फुल फॉर्म पता है और मैं बोल रही हूँ, तो आप उसे एक बार लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लिख लेते हैं तो चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो आंसर क्या होगा, डी, मीगो। ये वेब ब्राउजर नहीं है। बाकी जो आप 3 देख रहे हैं, ABC, स्पेस टाइम, न्यू प्लैनेट और स्पुतनिक, ये तीनों वेब ब्राउजर हैं। तो आपको वेब ब्राउजर के नाम भी पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इन द विंडोज XP व्हाट डज XP स्टैंड्स फॉर। आपने विंडोज XP सुना होगा, तो जो XP होता है उसका मीनिंग क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, A, B, C या फिर D। राइट आंसर होगा B, एक्सपीरियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन कंप्यूटर के लॉजिकल ऑपरेशन का हिस्सा है, पार्ट है। तो हमने बताया था कि जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ये सभी चीजें हम किस में करते हैं, CPU के ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इनमें से लॉजिकल ऑपरेशन क्या है, तो आंसर होगा सी, ग्रेटर देन। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन एक पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आपको पता कैसे चलेगा, सभी को रीड कीजिए। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, स्मार्ट कार्ड, फ्लिप कार्ड। डी कहता है ऑल ऑफ देम आर पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजीज। और आंसर क्या होगा, डी, ये सभी पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी हैं। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इनमें से कौन एक पेमेंट कार्ड टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो दिया गया है हम उसी में से टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जुड़ा है। तो आंसर क्या होगा, सी, 5th जनरेशन। हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ये डिस्कस किया था कि किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो 5th जनरेशन जो था, इसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखे थे। व्हाट इज यूज्ड इन
most of the programs that is a part of a program and guides the user through certain steps। अधिकांश प्रोग्रामों में किस का यूज किया जाता है, जो एक प्रोग्राम का पार्ट होता है और सर्टेन स्टेप्स के थ्रू यूजर्स को गाइड करता है। ए, बी, सी, डी। आंसर क्या होगा? बी, विजार्ड। Which of the following computer component allows you to connect to the internet? इनमें से कौन सा कंप्यूटर कंपोनेंट आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने की अनुमति देता है? रोम, हार्ड ड्राइव, साउंड बोर्ड, मॉडेम। आंसर क्या होगा? डी, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये आपको अलाउ करता है कि अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करें। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। द परफॉर्मेंस ऑफ अ हार्ड ड्राइव और अदर स्टोरेज डिवाइस विच मीन्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लोकेट अ फाइल इज कॉल्ड। हार्ड ड्राइव या अदर स्टोरेज डिवाइस का परफॉर्मेंस, जिसका मीनिंग है कि किसी फाइल का पता लगाने में कितना टाइम लगता है, इसे क्या कहते हैं? क्विक टाइम, एक्सेस टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, एक्सेस टाइम कहते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा एंटर करने का सबसे कॉमन तरीका इनमें से किसका यूज करना है? तो आंसर होगा डी, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसका यूज हम करते हैं कोई भी टेक्स्ट हो, नंबर हो, इसे इनपुट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर डेटा टेम्परली एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। इनमें से कौन डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए, और कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शंस पर इसे पास करता है? तो आंसर होगा बी, रजिस्टर। देखिए यहाँ पे डी में आपको मेमोरी भी दिया गया है, लेकिन मेमोरी आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे डेटा शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर करने बोल रहा है, इसीलिए हम रजिस्टर पे टिक करेंगे। अगर बाई चांस एग्जाम में आपको रजिस्टर ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, तब आप मेमोरी पे टिक कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अनदर नेम्स फॉर अ पेन ड्राइव। एक पेन ड्राइव के अनदर नेम इनमें से कौन से हैं? यूएसबी फ्लैश ड्राइव, थंब ड्राइव, गिग स्टिक, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? डी, ये सभी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआई बस। पीसीआई बस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सभी आपको रीड करना है, देन आंसर बताना है। हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ए, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स है? हार्डवेयर मीन्स जिसे आप टच कर सकते हैं, तो ग्राफिक कार्ड, इसे आप टच कर सकते हैं। सीपीयू, इसे भी कर सकते हैं। कीबोर्ड, इसे भी आप कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स से कंप्यूटर सिस्टम के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के यूज के लिए इनमें से कौन सा नीड है, नेसेसरी है? ए कहता है मनी, बी एंटीवायरस, सी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डी सॉफ्टवेयर लाइसेंस। आंसर क्या होगा? डी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ये एक एप्रोप्रिएट आंसर है। बाकी आप कुछ बच्चे कहेंगे मनी भी हो सकता है, बिना मनी के हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को परचेस नहीं कर सकते। एंटीवायरस भी होना जरूरी है, नहीं तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम में वायरस अटैक करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना जरूरी है। ये सभी चीज़ें आप बोल सकते हो कि सेकेंडरी है, बट सॉफ्टवेयर लाइसेंस ये एक एप्रोप्रिएट आंसर है।
What is the name given to the program capable of running on any computer regardless of the operating system? ऑपरेटिंग सिस्टम की परवाह किए बिना किसी भी कंप्यूटर पर चलने में कैपेबल प्रोग्राम को क्या नाम दिया गया है? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर होगा ए, एप्लेट। सी में है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर आप चाहते हैं कि इस पे सेपरेट वीडियो हो तो हमने अपलोड किए हैं, देखिएगा। कई सारे क्वेश्चंस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से भी पूछे जाते हैं। BCD स्टैंड्स फॉर, BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा बी, बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 19, लेजर प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लेजर प्रिंटर इनमें से किसका एग्जाम्पल है, या फिर आप कह सकते हैं किस प्रिंटर का एग्जाम्पल है? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर होगा डी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। द नंबर ऑफ बीट्स इन अ वर्ड इज नोन एज। किसी वर्ड में नंबर ऑफ बीट्स को क्या कहते हैं? बाइट्स, बफर, वर्ड काउंट, वर्ड लेंथ? आंसर होगा ए, बाइट्स। तो अब आपको ये बताना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इट मीन्स आप उतने क्वेश्चन के बारे में पहले से अवेयर थे, कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।